हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए CSIR और गेट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का नया बैच। इस बैच में आपको मिलेंगे फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, आपको मिलेंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे, और आपको मिलेंगे फुल सिलेबस नोट्स इन PDF फॉर्मेट। ये आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपके लिए डाउट सेशंस अवेलेबल हैं। डाउट सेशंस में आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर अवेलेबल रहेंगे हमारी टीम की तरफ से। आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। और आपके पास ऑप्शन है सेपरेट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कोर्सेज को भी परचेज करने का। ओके, तो आप इन्हें सेपरेट परचेज कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये तीसरा पार्ट है। ये CSIR नेट गेट के लिए है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें मेनली होता क्या, तो इसमें टू ग्रुप्स डिपार्ट करते हैं एक सबस्ट्रेट से। ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट होता है, जैसे ये सबस्ट्रेट है आपका, तो इस सबस्ट्रेट से क्या होंगे, टू ग्रुप्स डिपार्ट करेंगे एक साथ, साइमल्टेनियसली टू ग्रुप्स डिपार्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये होता कैसा है, ये होता ऐसा है, देखो ये H, ठीक है, और ये X। ये क्या होगा, एक साथ डिपार्ट करेंगे, ठीक है, एक साथ निकलेंगे, तो ये E2 होगा, अलग अलग निकलेंगे तो E1 होगा। ऐसा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो, ये निकलते कौन कौन है, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह के एलिमिनेशन को कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या है, हेलोजन है या फिर जो भी लिविंग ग्रुप है, तो ये हो गया अल्फा और ये कार्बन हो गया बीटा। तो ये निकल रहा है, एक अल्फा से निकल रहा है, एक बीटा से निकल रहा है। या फिर ये 1 करोगे तो ये 2 होगा, तो इसे बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन भी, या फिर शॉर्ट में इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन बीटा कार्बन से निकल रहा है, बीटा एलिमिनेशन। ओके, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन। एल्कीन इज प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्कीन। ओके, क्लियर है। देखो, ये रिएक्शन होता कैसा है, जैसे अगर ये C है HCX, यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, X माइनस निकलता है, तो ये क्या होगा H, और यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने के बाद सेकेंड स्टेप जो होता है प्रोटॉन निकलने का, वो E1, ये E1 रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ये फास्ट स्टेप होता है। ओके, तो फास्ट स्टेप में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ये प्रोटॉन बाहर जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक और काम हो सकता है, ये SN1 में भी जा सकता है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, वो SN1 में भी जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट भी बना सकता है कुछ इस तरह से। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा भी बना सकता है। ये SN1 हुआ, ठीक है, ये हुआ SN1 और ये हुआ E1। तो दोनों रिएक्शन कंपीट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, डिपेंड करता है, कंपटीशन जो होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का कंडीशन क्या है, तो E1 वर्सेज SN1 होता है, E2 वर्सेज SN2 होता है। ये सारे कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हो रहा है आपका E1 वर्सेज SN1। E2 वर्सेज SN2 कैसे होगा, ये है आपका H, ये है X, और आपके पास क्या है, कोई बेस। ये E2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। E2 क्या करेगा, E2 करेगा क्या, कि यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा बीटा कार्बन से। E2 क्या करेगा, इस बीटा कार्बन से इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनता है। देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तो ये ऐसा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होने वाला है तो ये ऐसा, और ये बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है तो ये ऐसा H, और बेस और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है तो ये ऐसा। ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। ये यही होता है, यहाँ पे होता है पार्शियल माइनस, यहाँ पे होता है पार्शियल प्लस बेस पर। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है आपका, ये कुछ इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये होता है एल्कीन का फॉर्मेशन। और अगर यहीं पे क्या होगा, SN2 होगा। अगर ये SN2 हुआ तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, वो बैक साइड अटैक करेगा। मैं जरा इंक कलर चेंज कर देता हूँ।
ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ बैक साइड अटैक करेगा, ये इसे बाहर निकालेगा, और यहाँ क्या होगा, जो SN2 प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, SN2। तो ये एग्जांपल है आपका E2 वर्सेज SN2 का, दिस इज एग्जांपल ऑफ E2 वर्सेज SN2। ओके, तो देखो बीटा एलिमिनेशन होते कितने तरह के हैं, तो जनरली जो आपका बीटा एलिमिनेशन है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन, E1, E2 एंड थर्ड वन इज E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे E1CB होता कैसे है और कब है। ओके, तो हम लोग आते हैं अभी एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन। अभी बात करते हैं E1 वर्सेज SN1, E2 वर्सेज SN2, तो एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन, कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, देखो यहाँ पे जो गुड बेसेज होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसेज, गुड बेसेज एलिमिनेशन, गुड बेसेज ऑलवेज एलिमिनेशन, और जो गुड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये हमेशा कहा जाता है, ये जाता है सब्स्टिट्यूशन में। क्लियर है। देखो अब गुड बेसेज कौन कौन है, तो जो आपके गुड बेसेज होते हैं, गुड बेसेज जो बल्कि होंगे वो अच्छे बेस होते हैं, जैसे LDA लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, DBU, ये भी बल्कि बेस होता है, बताऊंगा आगे। पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये है, ये भी अच्छा बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पोटेशियम कंसिडर मत करो, माइनस है। ओके, DBN, ये भी अच्छा बेस होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, और ये क्या होता है, गुड बल्कि बेस होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर ही नहीं सकता है। तो ये सब जो ये कुछ एक ये बेस है आपका O माइनस, ऐसा, ठीक है। ये ETC क्या है, ये सब गुड बेसेज आते हैं। वहीं गुड न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल्स, तो जो आपके गुड न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो होंगे जैसे RS माइनस, सल्फर, ये क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बेस का काम नहीं कर सकता। फिर आपका होगा PPH3, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका। ओके, आपका HS माइनस, ओके, ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। S माइनस, ये भी क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। आपका सेलेनियम होता है RAC माइनस, ये आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। टेलेरियम, ये मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सिटी का ऑर्डर, सेलेनियम से टेलेरियम जाते हुए क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इसकी OTS, ये 2 हाइड्रोजन है। अब मैं बात करूं DBU की, तो DBU क्या होता है, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये हमेशा और हमेशा क्या देगा, एलिमिनेशन ही देगा, क्योंकि बेस होता है। तो DBU क्या करेगा, इसे रिमूव करेगा, ये यहाँ जाएगा और OTS बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। ये आपका H है जो बच रहेगा, H हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो देखो DBU जो होता है, DBU क्या होता है, तो स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होता है। DBU जो है ये है स्टेटिकली हिंडर्ड बेस, लेकिन वहीं अगर आपका जो बेस क्या हो, स्मॉल हो, OH माइनस, तो ये क्या देगा, ये देगा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन। ओके, और आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा मिथेनॉल, CH3OH, CH3OH इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ये एलिमिनेशन होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, गुड बेसेज एलिमिनेशन और गुड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। और कंडीशन क्या होंगी, तो देखो अगर सबस्ट्रेट स्टेरिकली हिंडर्ड है, सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड, तो क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर नहीं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। स्टेरिकली हिंडर्ड है तो एलिमिनेशन होता है, जो सबस्ट्रेट अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। और देखो अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, यानी कि ड्रास्टिक कंडीशन की बात करूँ तो ड्रास्टिक कंडीशन में हमेशा एलिमिनेशन फेवर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर
सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहीं कहीं आपसे ऐसा बोलता है कि एक्वस केओएच है या कॉन्सेंट्रेटेड केओएच है, तो आप याद रखना एक्वस केओएच सब्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन। कॉन्सेंट्रेटेड केओएच में क्या होता है, एलिमिनेशन। या फिर कहीं कहीं आपको एल्कोहलिक केओएच भी दिया होता है, तो एल्कोहलिक केओएच में भी क्या होता है, एलिमिनेशन ही होता है। एल्कोहलिक केओएच में भी क्या होता है, एलिमिनेशन ही होता है। ओके, क्लियर है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, अगर ऐसा दिया हुआ है बी आर एक्वस केओएच, तो आप क्या करोगे, आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ये होगा मेजर। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कॉन्क ओके, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर होगा, और एलिमिनेशन क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, ये इसे रिमूव करेगा यहाँ, ये बाहर, तो आपका वन ब्यूटीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी मेजर। ये हो रहा है आपका एलिमिनेशन, यहाँ हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर है, ये समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है E2 एलिमिनेशन में। रेडियो केमिस्ट्री इन E2, वो रेडियो केमिस्ट्री क्या है, तो वो रेडियो केमिस्ट्री ये है, कुछ है नहीं, बस यही है कि आपका कब क्या होगा, तो एक कंडीशन आता है इसमें हॉफमैन वर्सेज सैडजेफ रूल। हॉफमैन वर्सेज सैडजेफ, हॉफमैन वर्सेज सैडजेफ में क्या होता है, बस स्टेबिलिटी का फर्क होता है, और वो फर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे हॉफमैन वर्सेज सैडजेफ, हॉफमैन कहता है लेस स्टेबल विल बी मेजर, और सैडजेफ कहता है एल्कीन, एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं, और सैडजेफ कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर, मेजर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंप्लीट लिख देता हूँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों अंतर आते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड में, जहाँ पर सेलेक्टिविटी होती है। अगर जहाँ सेलेक्टिविटी नहीं है, वहाँ जहाँ पे एक ही एल्कीन बन रहा है वहाँ पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर सैडजेफ और हॉफमैन आ रहे हैं, यहाँ एक स्टेबल और एक नहीं स्टेबल नहीं है, तो ये आपका इस केस में आता है। ठीक है, अब देखो किस केस में क्या आएगा, जैसे देखो यहाँ पर ये एक्स है, एक्स को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ये आपका एक्स है। ओके, और यहाँ पे आपका एच है, और यहाँ भी क्या है, एच है, और यहाँ पे क्या आर ऐसा ग्रुप लगा हुआ। ओके, अब बात आती है बेस की, बेस दिया आपने, बेस दिया, अब देखो यहाँ पर बेस क्या करेगा, ये बेस जो है आपका, ये एक केस में क्या करेगा, एक केस में इसे निकालेगा, यहाँ जाएगा और ये बाहर जाएगा, और वहीं दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में कुछ ऐसा होगा, जो आपने ये बेस दिया, ये बेस इसे पिक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ओके, तो जो ग्रीन वाला बनेगा, ग्रीन वाला क्या बनेगा, ग्रीन वाला कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2R, और जो ब्लैक वाला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ब्लैक वाला जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है सैडजेफ, सैडजेफ प्रोडक्ट, ये क्या है आपका, ये है हॉफमैन। हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा और सैडजेफ प्रोडक्ट कब बनेगा, कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा एक्स के नेचर पे, एक्स क्या है। ठीक है, अगर देखो एक्स यहाँ पर अगर होता है आपका NR3+, ठीक है, SR2+, ठीक है, NR2O-, ऐसा अगर O- और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
ये सब होता है, या फिर फ्लोरीन होता है। तो ये सब के केस में क्या होंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर एक ये नहीं होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के इफेक्ट की वजह से ये वाला प्रोटॉन क्या होता है, मोर एसिडिक। इस प्रोटॉन को ये आर क्या करता है, प्लस आई से एसिडिटी इसकी डिक्रीज करता है, तो ये मोर एसिडिक होने की वजह से निकलता है। बट अगर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डोमिनेट कर रहा है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डोमिनेट करते समय क्या होगा, ये आपका मेजर बनेगा। ओके, तो इस केस में क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। और अगर एक्स आपका हो गया सी एल बी आर, ओके, इस तरह से हो गया, तो ये सब क्या होंगे, ये सब देंगे आपके सेटजेफ। ओके, क्लियर है ये, आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो आते हैं फिर हम लोग देखते हैं। या फिर देखो, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस में इंक्रीज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो ये भी क्या होगा, हॉफमैन की तरफ प्रमोट करते हैं। मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस, एक तो ये लिविंग ग्रुप वाली बात होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस भी प्रमोट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज इन बेस, जैसे अगर बहुत ज़्यादा हिंडर्ड बेस है तो क्या होगा, वो यहाँ बीच में नहीं आएगा। ये आर जो है इसका भी तो कोई साइज होगा, इसका भी तो इतना बड़ा साइज होगा, तो ये बेस बड़ा अगर बेस है तो ये बीच में नहीं आएगा, वो हिंडर्ड होगा तो वो साइड से प्रोटॉन निकालेगा। स्टेरिकली स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज इन बेस, दे प्रोमोट्स, ऐसा लिख दो, दे प्रोमोट्स हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन को प्रमोट करेगा, यानी हॉफमैन एलिमिनेशन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे देखो अगर एक केस ऐसा आ जाए आपके पास, ऐसा आपको हेलोइलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन में पूछा है CSIR नेट ने भी, आप देखना, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो चांसेज है, दो चांसेज क्या है, एक बार बेस दोगे, यहाँ भी अगर बेस दोगे तो एक बार क्या होगा, ये प्रोटॉन रिमूव करेगा, इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक बार इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, तो ये जो होता है मेजर होता है। मेजर क्यों होता है, क्योंकि क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये है कॉन्जुगेटेड, दिस इज कॉन्जुगेटेड। ओके, तो कॉन्जुगेटेड जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, जो नॉन कॉन्जुगेटेड है वो क्या होगा, माइनर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन में CSIR ने पूछा है क्वेश्चन, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2, E2 की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो E2 में जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है सिन एलिमिनेशन, एक होता है एंटी, एक होता है सिन एलिमिनेशन और एक होता है एंटी एलिमिनेशन। ओके, सिन एलिमिनेशन क्या होता है और एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, अगर जैसे देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे H, ये है लिविंग ग्रुप Y, यहाँ पे क्या है R डैश, ये है R, ये है R डैश और ये है R। ओके, और अगर आप कोई बेस दे रहे हो, ठीक है, कोई बेस दे रहे हो, आप यहाँ पर बेस दे रहे हो, जैसे कोई बेस, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव करेगा इससे, और फिर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, सीन एलिमिनेशन, ये हो रहा है आपका सीन एलिमिनेशन। इस केस में क्या होगा कि जो ये बेस है ये हिंड्रेंस फिल करेगा वाई से भी, ये वाई से भी क्या कर रहा है, हिंड्रेंस फिल कर रहा है। ओके, ये जो वाई माइनस निकलेगा यहाँ से, ये वाई माइनस रिमूव होगा, इस वाई माइनस से भी क्या कर रहा है, रिपल्सन फिल कर रहा है, यहाँ पे रिपल्सन फिल कर रहा है। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा बनना, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ गई है। लेकिन यही अगर एंटी होता है, एंटी कन्फर्मेशन, ये अगर y है, ओके, ये अगर h है, ये है आपका r डैश r, ये है आपका r डैश r,
देखो यहाँ जो बेस दे रहे हो आप, ये बेस क्या है, ये बेस इसे निकालेगा, यहाँ पर ये y नहीं है, ये y क्या होगा, ये इधर जाएगा और y ऊपर की तरफ निकलेगा बाहर, तो यहाँ y से रिपल्सन फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होते ही ये क्या होगा, स्टेबल कन्फर्मेशन। ये कन्फर्मेशन क्या है आपका, स्टेबल है, दिस इज स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। और ये लेस स्टेबल। क्लियर है, बात समझ रहे हो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी होता है तो एंटी एलिमिनेशन फेवर करता है, हालांकि कुछ केसेज में सीन एलिमिनेशन होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंटी पेरीप्लेनर जो ज्योमेट्री होगी उसी केस में कीटो एलिमिनेशन फेवर करता है, ठीक है। लेकिन देखो कहीं कहीं सीन एलिमिनेशन की मजबूरी होती है और कहीं कहीं सीन एलिमिनेशन होता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखो, अगर आप यहाँ से रिएक्शन कराओगे, अगर आप ये रिएक्शन कराते हो, ठीक है, ये यहाँ से अटैच है, देखो ये यहाँ से अटैच है, ओके। ये आपका नॉर्बोरेन जो होता है, ये आपका नॉर्बोरेन, ठीक है। देखो ये है आपका X, ये है H, यहाँ पे क्या है आपका D, ड्यूटेरियम, और ये है H, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है H, अब ये H और ये X क्या है, यहाँ पर अगर आप निकालोगे कोई बेस दे करके, आप सोचोगे कि मैं इसे रिमूव कर दूं, यहाँ बना दूं, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेड्स रूल वो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, तो ब्रेड्स रूल ये कहता है कि जब ब्रिज का जो आपका ब्रिजहेड कार्बन है, ठीक है, जो ये ब्रिजहेड कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्लानर ज्योमेट्री को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, प्लानर ज्योमेट्री अडॉप्ट नहीं कर पाने की वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ये जो ड्यूटेरियम है और ये जो एक्स है, ये दोनों एक साइड है, तो क्या होगा, इन दोनों को ही रिमूव करेंगे, ये इन दोनों का क्या होगा, रिमूवल होगा, यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता है, यहाँ पे बनता है। देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि इसे भी तो रिमूव कर सकते थे, यहाँ का जो एच है, ये एच, और ये जो एक्स नीचे, ये एक्स, और ये एच, ये, ठीक है, ये भी तो, बट ये क्या है, देखो यहाँ पे इसका एंटी और एंटी मॉर्निंग इधर है, और इसका क्या है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही क्या है, पैरेलल नहीं है, ये इधर डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, दिस इज द रीजन कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ये, ओके। तो इस केस में क्या होगा, सीन एलिमिनेशन होता है, सीन एलिमिनेशन इस केस में आपका पॉसिबल है, समझ रहे हो, ओके। तो चलो आते हैं हम लोग अपने, देखो सीन एलिमिनेशन में क्या जनरली क्या होता है आपका, फॉर्म ऑर्डरिंग में होता है। सीन एलिमिनेशन जो होता है जनरली 4 मेंबर्ड रिंग में होता है, जहां पर एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो आपका 4 मेंबर्ड रिंग होता है, जैसे ये अगर H है, ये अगर Y है, तो यहाँ जो है 90% क्या होता है चांस सीन एलिमिनेशन का, ठीक है, 90% चांस होता है सीन एलिमिनेशन का, बाकी सब में एंटी एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हो बात को, ओके। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, जो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बताने जा रहे हैं आपको, नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कुछ ऐसा, जैसा आपने पढ़ा होगा कि जो चेयर फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्रांस डाइएक्सियल क्या होता है, एंटी होता है। जो चेयर फॉर्म होता है आपका वो ट्रांस डाइएक्सियल अगर होगा तो वो क्या होता है आपका एंटी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई ये ग्रुप है एक्स और यहाँ पर है कोई एच, तो ये क्या है, एंटी फॉर्म है, ये क्या है, एंटी फॉर्म है, समझ रहे हो, ये आपका एंटी, ठीक है, यह एंटी, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सिन रिएक्शन की डिमांड होती है, ठीक है, सिन रिएक्शन की डिमांड होती है, मतलब जैसा अगर ये रिएक्शन की मैं बात करूँ, ROH NaH, मैं कोई नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, आप इसे लिखते जाना अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है, ये नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स, आप टॉपिक वाइज उसे लिखते जाना उसमें। कभी कभी यहाँ पे सीन एलिमिनेशन की डिमांड होती है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या होगा, RO माइनस, फिर रिएक्शन करेगा CH2 से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होगा RO C डबल बॉन्ड S माइनस,
एस माइनस क्या होगा, नेक्स्ट CH3I से रिएक्शन करेगा, CH3I से SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, एस माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है, तो ये क्या होगा, ये C है, C डबल बॉन्ड S S CH3, वही है। अब देखो इसे कहते हैं जेंथेट एस्टर। ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, ये होते हैं जेंथेट एस्टर, इसे कहते हैं जेंथेट एस्टर, और ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, आप इसका ध्यान रखना। ओके, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ओके, तो देखो यहाँ पे जेंथेट एस्टर जो होते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये कुछ इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, देखो जैसा अगर मैं बात करूँ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ओके C, और यहाँ पर क्या है, जेंथेट एस्टर है, ये सीन एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे कोई भी R है, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा, ये आपका करता क्या है, ये हमेशा सीन एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये हमेशा सीन एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इसे बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं चुगेव रिएक्शन, इसे बोलते हैं चुगेव रिएक्शन। यहाँ 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ओके। और यही अगर कुछ ऐसा आपके पास दिया हुआ है H, ये बॉन्ड है, यही अगर कुछ ऐसा दिया है N R R O माइनस, तो ये भी क्या करता है, ये भी सीन एलिमिनेशन करता है, ये भी करता क्या, सीन एलिमिनेशन, इसे बोलते हैं कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड कोप एलिमिनेशन। ये बनता है 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, आप ध्यान देना, कोप एलिमिनेशन में 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, और चुगेव में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये डिफरेंस होता है दोनों में, क्लियर है। तो आई होप आप बात समझ रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चुगेव रिएक्शन होता है, और ये चुगेव एलिमिनेशन होता है, और ये कोप एलिमिनेशन होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन की जो बेसिक फंडामेंटल बातें थी वो यही है। आप नेट गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे सॉल्व होंगे नेट गेट के क्वेश्चंस, और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट इवन सीबी रिएक्शन, इवन सीबी, ये एसएन सॉरी इवन और E2 था, इवन सीबी। इवन सीबी होता है एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, बस ये बेस स्टेबल होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है। पहले क्या होता है इवन सीबी में, इवन सीबी में पहले कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन रिमूव होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनता है, फिर ये क्या करता है, ये इधर इसको रिमूव करता है, 2 स्टेप रिएक्शन, और यहाँ पे बनता है एल्कीन। ये होता है इवन सीबी, ठीक है। देखो इवन सीबी क्या होता है, कंडीशंस क्या है इवन सीबी का, तो कंडीशंस जो है, पहला है कि बीटा प्रोटॉन एसिडिक होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा, शुड बी वेरी एसिडिक, शुड बी वेरी एसिडिक, ठीक है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो बहुत अच्छी बात है, ये इसको और एसिडिक कर देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देयर मस्ट बी अ पुअर लिविंग ग्रुप, अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, खुद से निकल जाएगा, E1 या E2 में चला जाएगा। पुअर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, पुअर। आप एल्डोल पढ़ते हो ना, बेस कैटेलाइज्ड, उसका कंडेंसेशन मैकेनिज्म इवन से भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होते हैं, इवन सी बी फेवर करते हैं, ये इवन सी बी को फेवर करता है, ये दोनों इवन सी बी, ये दोनों कंडीशन किसको फेवर करेंगे, इवन सी बी को, क्लियर है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, देखो यहाँ पर ये R है, ये OH है, जो आप एल्डोल का पढ़ते हो, ये एल्डोल है। एल्डोल में क्या होता है, देखो यहाँ पे एल्डोल में जो आपका ये क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप, आपको पता है कि OH को हम लोग OH2 प्लस बनाते हैं प्रोटोनेशन करके, तब जाकर ये गुड लिविंग ग्रुप बनता है। ये पुअर लिविंग ग्रुप, ये क्या होगा, बेस दोगे आप यहाँ OH माइनस दोगे, तो ये क्या होगा, इस H को निकालेगा, ये क्या होगा, इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा, O माइनस R, ये क्या है OH, फिर ये बैक करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, और ये OH बाहर निकलता है आपका, याद है आपको इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है,
ये पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है वाया इवन सीवी मैकेनिज्म। दिस इज एग्जांपल ऑफ इवन सीवी मैकेनिज्म। ओके, तो आई होप आप बात को समझ रहे होगे इवन सीवी कैसे होता है, ठीक है, और ई1 क्या है, ई2 क्या है, और इसमें आपको नेट गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट ग्रॉप्स फ्रेगमेंटेशन का, ग्रॉप्स फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इससे। देखो ये होता क्या है, ये कुछ ऐसा होता है, ये जैसे आर है, ये क्या है ओ एच, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है एक्स। अब देखो ये जो लिविंग ग्रुप है इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मैं इनका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, देख रहे हो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि ये यहाँ से मूव करेगा, इसका लोन पेयर इधर मूव करेगा, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा और एक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता है ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होता है, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो इसका कंडीशन क्या है कि जो आपका, जैसे मान लो अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, इसे कर दूँ 1, इसे कर दूँ 2, ठीक है, तो C1 C2 एंड CX, ये दोनों बॉन्ड क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी, तभी तो एंटी बॉन्डिंग में देगा, मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, ठीक है, ये मस्ट है। मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इस तरह के एग्जांपल पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे ये क्या है आपका OTS, ये क्या है H, ठीक है, यहाँ है आपका नीचे OH, और आपको बेस दिया है टर्ड ब्यूटॉक्साइड। आप क्या करोगे, सबसे पहले OH को देखो, इसका चेयर फॉर्म में बना लो, सबसे पहले तो चेयर फॉर्म बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या प्लेन के ऊपर, तो ये OTS यहाँ होगा, ये OH नीचे है, तो देखो OH क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करके O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस, और ये H क्या है यहाँ ऊपर है। अब O माइनस हो गया, तो O माइनस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का, ये क्या करेगा, बैक करेगा, बैक कर। अब देखो यहाँ पे इस ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। जैसे ही यहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा यहाँ, और ये बाहर कर देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये आपका इस तरह का बनेगा, ये बना C डबल बॉन्ड O, यहाँ बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर नीचे होता है, नीचे साइड होता है, तो फिर ये क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, यहाँ पर ये फेवर नहीं करता, ठीक है। अगर ये दोनों ही नीचे होते, OH और ये दोनों ही क्या होते, नीचे होते, तो ये फेवर नहीं करता और आपका एंटी एलिमिनेशन होता है। ओके, तो ये था आपका ग्रॉप्स फ्रेगमेंटेशन। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपका खत्म होता है। आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस, गेट नेट के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू।